रोड ब्लॉक कर रहे थे। रही है काम पे टांग रही है, आप टांगे ना टांगे। समझाए मुझे, नून लीग क्यों समझ आती है इनको? नून लीग एक चोर है, फ्राडी है। पाड़ दो बिल, बिल ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। जब जीता है मुझे पता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है आपने? ईमानदारी से बता दे, मुस्कुराहट देखी है? जरदारी को बाप मान लिया, उसने बोला जरदारी मेरा बाप है। कि ये 7 यूनिट पे 3634 रुपये कहाँ का इंसाफ है, और ये कहाँ के शरीफ और कहाँ के ये हैं, आप खुद हिसाब लगा लें इनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि पाकिस्तान में पहले ही महंगाई अरूज पर थी, लेकिन इस दफ़ा इस महीने जो बिल आए हैं उसने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अवाम जो है बिलों को लेकर बहुत परेशान है, महंगाई से पहले ही तंग थी, लेकिन इस दफ़ा जो है अवाम जो है उनके होश उड़ गए हैं, वो रोने लग गई हैं महंगाई को देखकर। आज हम आपकी बात करवाएंगे यहाँ अवाम से, और दुकानदार कुछ मौजूद है यहाँ, इनसे बात करेंगे बिलों के हवाले से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अजीम साहब मौजूद हैं, इनके पास बिल है जिससे ये काफ़ी परेशान है। बिल जो है 7 यूनिट इनके जले हैं, लेकिन बिल जो है इन्हें 3634 रुपये आया है। ये कैसे मुमकिन है? ये काफ़ी परेशान है, बताइएगा। ये आपने कंप्लेन नहीं की? नहीं, ये गवर्नमेंट का बिल है, और आप खुद सोच लें कि आज तक पाकिस्तानी तारीख में इस तरह जुल्म नहीं हुआ जो ये चोर कर रहे हैं। 7 यूनिट पे ये 3634 रुपये बिल है, और ये देखें ये 16 यूनिट है। 16 यूनिट पे 4000 बिल है। बिजली की कीमत कितनी है? ये 550 रुपये, और 35 रुपये ये जो उन्होंने और हम वो इकट्ठा कर रहे हैं ना लोगों को ख़रीदने के लिए, लोगों को ज़मीन ख़रीदने के लिए, वो उसके अवाम का खून निचोड़ के तो ये कर रहे हैं कि ये 7 यूनिट पे 3634 रुपये कहाँ का इंसाफ है, और ये कहाँ के शरीफ और कहाँ के ये हैं, आप खुद हिसाब लगा लें इनका। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? कहना क्या है, वो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इनका बस अंजाम नज़दीक है, आगे थोड़ा जलील हो रहे हैं कि हर मुल्क किसी गली में चले जाए मुल्क की चोर 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 सभी कहते हैं इनको, तो इससे बड़ी ज़िल्लत क्या होगी। लेकिन ये है ना कि बस वो गिद्ध है ना, गिद्ध जो एक परिंदा है, उसकी ये वो होता है मुर्दार खाता है। मुर्दार यानी कि मुर्दार हराम होता है, तो जब वो पेट भर जाता है उसका, तो लेकिन उसका वो ज़हन नहीं भरता, वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, तो आगे जाता जाता फिर वो सारा कुछ उल्ट देता है। उसके बाद फिर आना चाहता है, फिर मुर्दार खाना शुरू कर देता है, फिर वो पेट तो भर जाता है लेकिन इसको भूख ख़त्म नहीं, लत लग जाती है। हाँ जी, उसकी ना भूख ख़त्म नहीं होती, पेट भर जाता है। इसी तरह ये हराम खा खा के ना इनको वो सैरी नहीं होती, ये इनको सुकून नहीं मिलता ज़िंदगी को। लेकिन ये है कि वो गिद्ध की तरह इनको लत लगी है कि वो इन्होंने ना हराम खा खा के ना उल्ट कर देते हैं, लेकिन वो इनका पेट नहीं भरता, वो ना क़यामत तक भरना है इनका पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। आपको क्या लगता है कि इस पर किसकी नाअहली है? इसकी ये जो चोर बैठे हुए हैं इनकी नाअहली, और किसकी नाअहली है? ये सारा जुल्म आज तक आपने कभी देखा ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, कि 7 यूनिट में 3600 रुपये बिल हो और 16 यूनिट के 4000 रुपये बिल हो। हर चीज़ वो महंगी से महंगी करते जा रहे हैं, तो फिर उसके किस अहल किस तरह हो हुकूमत करने के? ये हाँ जी, 100 यूनिट वो मेरे को और ही कुछ सुनेंगे कि 7 यूनिट में 4000 बिल भेज रहे हैं, 5000 भेज रहे हैं, तो 100 यूनिट माफ़ किसको करने हैं? अपने वो घर वालों के करेंगे माफ़, और तो हमें तो माफ़। ये आया था कि जिसके 100 यूनिट है या 300 से कम यूनिट है उससे बहुत कम बिल आता है। ये मिनट मिनट पर हर बात पे झूठ पे झूठ बोलते हैं। असल हकीकत इनकी ये है, वो टीवी पे झूठ बोलते हैं अवाम को तो, लेकिन अवाम की अब आँखें खुल गई, अवाम इनको जान चुके हैं कि असल हकीकत ये गवर्नमेंट का बिल है ना, आपके सामने है, और ये आपके सामने है, इसकी ये सारा कुछ आपके सामने है। तो असल हकीकत इनकी ये है कि ये सबसे बड़े चोर हैं। ये 16 यूनिट है, 4000 बिल है। तो आपको नहीं लगता शायद गलती से आ गया हो या किसी और का है? बिल पे नहीं, इस तरह के मैं 100 बिल दिखा सकता हूँ आपको, इस तरह के हर बिल में इन्होंने इस तरह किया हुआ है, हर बिल में इस तरह है। आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की? कंप्लेन किसको करनी है? ऊपर भी वो जो महकमे में है उनको आते ही रिश्ते लगा देते कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, हमारे कहने पे चले, जो इन्होंने कहना उन्होंने वही करना है। तो आप ये लेस्को वगैरह जो हैं इनसे कंप्लेन करें, जहाँ मकसद क्या है, हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, हम इनके भीख नहीं मांगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें बहुत दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बे करेंगे, लेकिन ये इनसे ना हम क़यामत वाले दिन इनसे निकलवाएंगे जाके, जो हमारा ही हक डाका डाल रहे हैं। हिसाब तो देना ना अवाम का, हम मैं अकेला ना, मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है, हर एक इंसान ने हिसाब देना है, लेकिन इन्होंने पूरी अवाम का हिसाब देना है। तो जब हिसाब देंगे तो पता चलेगा इनका अंजाम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है।
आप तो पहले ही काफ़ी परेशान हैं। सारी बात है, परेशानी होना है जब बिल ही इतना ज़्यादा आ जाना है, कारोबार है कोई नहीं तो बिल इतने ज़्यादा 14 15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, उसमें 8 9 हज़ार रुपये तो खाली टैक्स ही पड़ रहे हैं। हम किस चीज़ के हम टैक्स दें, हमें भी बताएं। कारोबार तो है ही नहीं, 1 रुपये का कारोबार नहीं है। या बिल दें या बच्चों की रोटी पूरी करें, क्या करें। तो अभी आपके कितने यूनिट थे और कितना बिल आया है आवाम का बताइएगा। 182 यूनिट है हमारे, 14 हज़ार रुपये बिल आया हमें, उसमें से 8 हज़ार कुछ रुपये टैक्स ही टैक्स हैं। तो ये टैक्स किस चीज़ का है आपको पता है? पता नहीं किस चीज़ का है, यही डाली जा रहे हैं टैक्स। 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाला हुआ है, वो भी टैक्स है, बाकी भी टैक्स ही हैं। 8 हज़ार कुछ रुपये टैक्स है इसमें। तो इस पर आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की? कोई सुनता ही नहीं है, किसको बताएं। वापटा के दफ्तर जाएं, वो कह रहे हैं टैक्स पीछे से आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो कोई एक्शन नहीं लेते इस पर। इसीलिए हुकूमत है जो कुछ कर सकती है यही कर सकती है। मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है, हम जो कुछ भी है यही करेंगे। हम बिल का हम इतना बिल नहीं फोल्ड कर सकते। कारोबार तो पहले ही नहीं है, ऊपर से 9 बजे का टाइम कर दिया है। 9 बजे तक इतवार की छुट्टी होती है, काम है कोई नहीं, तो बिल इतने ज़्यादा। लाइट भी नहीं है, लोड शेडिंग भी हो रही है 2 3 3 घंटे। हम तो यही बताना चाह रहे हैं मियाँ साहब को। नून लीग वालों ने कहा था ना कि अगर 100 यूनिट होंगे तो उन्हें तो बिल ही नहीं आएगा, और अगर 300 यूनिट है तो उस पर भी बहुत कम बिल आएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे मियाँ साहब को? हाँ जी, मियाँ साहब को हम ये कहेंगे 100 जब 100 यूनिट चलेगा तो तब की बात है ना, 100 से ऊपर ही चलेंगे। इसीलिए तो उन्होंने कहा है 100 यूनिट चलेंगे तो वो माफ़ है। 100 किसी का चलता ही नहीं है, 100 से ऊपर ही यूनिट चलेंगे। 150 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया, इससे कम यूनिट नहीं होते। अभी मैंने देखा है पीछे 7 यूनिट चले हैं और उन्हें 4000 बिल आया है। तो ये भी है ना, ये तो अब हुकूमत को करना चाहिए ना। मियाँ साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम बिल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब बिल में इतने इतने ज़्यादा टैक्स हैं और चीज़ों के टैक्स हैं, कारोबार है कोई नहीं, 9 बजे का टाइमिंग है, बाज़ारों की इतवार की छुट्टी है, लोड शेडिंग फिर भी हो रही है, 2 3 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नाजरीन, बिलों को लेकर जो है अवाम काफ़ी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ आबिद हुसैन जो है ये मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे इनका कितना बिल आया, कितने यूनिट है। और बिल इनका देखें, इनके 180 यूनिट है और 18,500 से ज़्यादा जो है वो बिल है। इस पर आप क्या समझते हैं, किसकी नाअहली है? ये हुकूमत की नाअहली हमारी और पिछली और नई हुकूमत के भी ऐसे ही है, दोनों सेम ही है, कोई मसला नहीं है इनका। कोई इसको हम किसी को बेहतर नहीं कह सकते, बस ये चक्कर है। अब ये समझ कि जो आपने रिलीफ दिया था जी वज़ीर आज़म के फंड में जी, इतना रिसीव दिया जा रहा थी, वो अब उस रिसीव देने के बजाय और ट्रिपल गुना ट्रिप वापस ले रहे हैं वो। अभी तो कह रहे थे अभी ये अगस्त सितंबर के भी जो बिल आएंगे उसमें भी ये आपके एडजस्टमेंट होके आएगी। तो मरियम ने कहा था ना कि 100 यूनिट होंगे तो उन्हें तो बिल ही नहीं आएगा। हाँ जी, वो तो ठीक था, लेकिन उन्होंने वो स्कीम ही कामयाब नहीं होने दी ना। इसने तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, नहीं तो इस मतलब 100 यूनिट वाले बिल माफ़ी होना था ना उनको। इन्होंने वो चैलेंज कर दिया जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना कि आप ये कंप्लेन नहीं चला सकते, क्योंकि इलेक्शन के दिन है, ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने रोक दिया था। तो अभी आपको नहीं लगता कि आपको बिल सही आया या गलत आया? आपको क्या लगता है? ये तो उनको ही पता चले, हम तो अवाम है, हम तो बिल पे करना ही करना है, जहाँ से मर्ज़ी करें, रोटी खाएं या ना खाएं, जो कोई मर्ज़ी करें, ये बिल तो पे करना। आपने कंप्लेन नहीं की कि इतने से यूनिट पे इतना सारा बिल? वो कंप्लेन की थी, वो कहते जी जो आपके जो 6 माह का आपको रिलीफ दिया गया था ना, जो आपका फुल जैसे मैंने की मद में, वो आपसे वापस ले रहे हैं। ये अभी 2 माह जो अगस्त और सितंबर में भी ऐसे ही बिल लाने हैं आपको। तो आपको लगता है कि ये इमरान खान की गलती थी? बिल्कुल ऐसे ही गलती थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि ये पिछली हुकूमत की गलती थी, पिछली हुकूमत की नाअहली थी या अब वाली हुकूमत की नाअहली? अस्सलाम वालेकुम। बात बोला क्या है, बात इतनी थी है, हुकूमत पिछली को बदनाम किया जा रहा है, लोगों को पता कुछ नहीं है। बस वो कहते हैं चलती गाड़ी का नाम ट्रेन है, ठीक है। लोगों का यही मेरा कहना है, ठीक है। ये बिल दिखा रहे हैं माशाल्लाह हाफ़ साहब कि ये टैक्स लगाया, टैक्स इमरान खान ने तो नहीं बोला टैक्स लगाओ, इमरान खान ने तो नहीं बोला। मानते हैं उसने दस्तक की है, सब कुछ किया है, लेकिन उसने बोला था 180 रुपये तक पेट्रोल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो अब उसने आते साथ डॉलर कहाँ पे ले गया, 235 हो गया, 150 रुपये छोड़ के गया है, पेट्रोल भी 150 रुपये छोड़ के गया है। कहाँ पे चला गया, मुझे बताएं कहाँ पे है। अब इनका नून लीग है ना, कहाँ पे नून लीग, समझाएं मुझे। नून लीग क्यों समझ आती है इनको? नून लीग एक चोर है, फ्रॉडी है। रात की हुकूमत देखें आप, रात को खरीदा गया चोर है, डाकू जितने भी है। अब देखिए 16 मेंबर मिल के एक अकेले लीडर को, इमरान खान को
पकड़ेंगे तो बताएं 16 में से कोई ना कोई काबू आ ही जाता ना, किसी ना किसी के काबू आएगा ना। 16 है, 16 डाकू हैं, तो 16 डाकू के बीच अकेला शेर कैसे भागेगा? हमारा लीडर शेर है। शेर ये शेर नहीं है, इनका कुत्ता है। इमरान खान ये नून लीग का कुत्ता है, जो कुत्ते हैं भौंकते हैं। इमरान खान मैं बता दूं आपको, इमरान खान शेर है। नून लीग के जो कुत्ते हैं सारे वैसे ही हो गए, मूछों वाला कुत्ता वो कौन है? माशाल्लाह, वो जो आपको पता है राणा सनारुल्लाह माशाल्लाह। और ये देखे एक और डॉगी मेरे पास आ गया, एक और बात सुने, अब मेरी बात सुने, एक सेकंड सबर कर। अब मेरी बात सुन। ये बिल जब 4 साल पहले ये बिल जब आते थे 2,000 रुपया, पेट्रोल जब 80 रुपये लीटर था, ऐसे लोग ऐसे कुत्ते रोडों में खड़े थे महंगाई के खिलाफ, चोरी के खिलाफ। यही लोग हैं वो कुत्ते, ये वो कुत्ते हैं जो भाई खड़े हुए थे जब 80 रुपये लीटर तेल था, घी 150 रुपये लीटर किलो था। ये वाले कुत्ते, एक मिनट आना, ऐसे कुत्ते तब रोड ब्लॉक कर रहे थे। काम पे टांग रही है, आप टांगे ना टांगे, काम रहा है ਤੁਹਾਡਾ लीडर शेर है, शेर। हमजा लीडर नहीं है, बात करें। हमजा लोटा है। चलो अपनी दुकान पे जाओ, निकलो। लोटा आपने देखा ना रात को लोटे कितने आए हैं, ठीक है। सगे भाइयों में दुश्मनी कितने पैदा करवाई, लोटो ये इमरान खान के उस पकड़ के सारते हैं सब लोग इमरान खान से। इमरान खान की हुकूमत सबसे बेस्ट है, वो ऊपर तक काम करवाता है। दुनिया देखती नीचे, ये नहीं देखते कि ऊपर तक काम करना है, वो कर रहा है चढ़ाइयों के काम। ऊपर से काम जब आसान होगा ना, नीचे वाली ऑलरेडी महंगाई वगैरह हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। लोग देखते हैं महंगाई हो गई, ਮੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਮਾਮਾ ਇਹ ਦੇਖ ਓਏ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਇੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾੜਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ रात के हमजा शहबाज शरीफ जब जीता है, मुझे पता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है आपने, ईमानदारी से बता दे, मुस्कुराहट देखी है? जरदारी को बाप मान लिया, उसने बोला जरदारी मेरा बाप है, जरदारी मेरा बाप है। हमजा शहबाज शरीफ ने बोला है, और शहबाज शरीफ छाड़ते ही प्यो बना लेते नवा। ओ यार तू प्यो बदल लेता जरदारी तू कोई पूछ। आज जरदारी लोकी लत्ता मार दे, जुत्तियां मार दे, आज जरदारी का स्टेटस ला रहे ने, आज जरदारी हुकूमत जरदारी भी प्यो बना लिया। कह रहे एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी भारी नहीं है, बात ये है कि दुनिया सिर्फ देखती है 2 मिठाई जा आए ने गा खाने तू, बात छोटी सी है। और पीटी का कसूर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पीटीआई बस कुकड़ी से बहाने लिए थोड़ी देर रह गई है, अन्ना ने थोड़ी क्यों रह गई? कुकड़ी क्यों कहते हैं हमजा को? कुकड़ी उसका चेहरा देख ले, मुस्कुराहट चू 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 आप देखिए जरा, चू 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 दाना चुगने वाली कुकड़ी क्या करेगी फिर? पोल्ट्री फार्म अपना भी हुकूमत का कुकड़ी नहीं होता, कुकड़ होता। पहली गल वो बंदा है, कुकड़ है, वो कुकड़ है। और आदम इमरान खान कुकड़ ऐसा लड़िया है, इमरान खान कुकड़ ऐसा लड़िया तो नींद पूरी। बात छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, ये बातें करते हैं महंगाई करने वाले खुद ये है, ये कहते हैं इमरान खान का नाम ले रहे हैं, जितने सारा रुपया लै गए ने दब के, कुछ छड्या इन्होंने, हुकूमत जो का छड्डे ने, आवाम जो का छड्डे कुछ नहीं, इन्होंने सारा कुछ लूट के लै गए ने। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। आएगा ना, जब आएगा पहले हाथ पकड़ा जाएगा, एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, कुछ दिन गुजार। आप बताएं सबसे बड़ा डाकू कौन है? परवेज लाई वो आ रहा है सबसे बड़ा डाकू। जब अपनी मैं कहता हूं उसको पता कंधा भी मिलना कि नहीं मिलना, नसीब होना है, भाई बाहर डॉलर छुपा दें। हमदा शहबाज इंडिया का डॉलर लगा इन्होंने, अपना डॉलर ਵਧਾ ਦੀ ਖਾਤਰ महंगाई करी जा रहे ने। पाकिस्तान महंगाई करी जा डॉलर ਵਧਾ ਦੀ खातर उन्हें जो बनना है। एक मिनट आया अच्छा सिर्फ एक बंदा जो डॉलर च लुकना है, डॉलर च मर के कबरा भी इन्हें बहुत सारे ने। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद है और इनके पास 2 बिल मौजूद है और आप देख सकते हैं दोनों बिल जो है 409 यूनिट है। इस बिल पे
और 409 यूनिट है इस बिल पे। लेकिन अगर टोटल पेमेंट देखी जाए तो इस पे 16,834 है 409 यूनिट पे, और इस पर भी 409 यूनिट पर 23,654 रुपये जो है वो बिल आया है। टैक्स भी जो है दोनों को 3-3 हज़ार टैक्स डाला गया है। तो इस पर हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या माजरा है, आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है, किसकी नाअहली है, ये सही है या गलत? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शहजाद। तो ये आपने 2 बिल पकड़े हुए हैं, इसमें फ़र्क बताएं क्या है? जी ये सेम यूनिट है, 409 यूनिट इस पे है और 409 यूनिट इसमें है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ना ये दिखा भी देता हूँ। तो ज़रा ये कैमरे की तरफ मैंने कर दिया है, देखें 409 यूनिट और 409 यूनिट, इनका जो है ना वो अमाउंट का काफ़ी फ़र्क है। जो इनके दिल में आया वो उन्होंने लिख दिया है। अब एक तो महंगाई है और ऊपर से ये बिल आ गए इतने ज़्यादा, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, तो बड़ी परेशानी बनी हुई है। इस वक्त ये 2 बिल जो है ना ये कमो बेश कोई 40,000 रुपये के हैं, तो इनको जमा कराना बड़ा मुश्किल है। 3-3 हज़ार रुपये इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। उससे पहले जो है ना ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो कह रहे थे हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, पीछे उन्होंने दिया भी है, लेकिन वो जाने के उनके फौरी बाद जो है ना ये उन्होंने डबल से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वसूली कर लिया। अब ये 40,000 रुपये हैं और काम आपके सामने है, आपको भी मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि आप क्या करने आए हैं। तो अब ये आप बताएं कि इस पर किसकी नाअहली आप समझते हैं? ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो है कि ये इमरान खान की नाअहली है। पहले उन्होंने जो है ना वो हमें रिलीफ दे दिया, उनको पता था कि मैं जाने वाला हूँ, तो उन्होंने रिलीफ देते चले गए। फिर जब ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उस वक्त कोरोना था, शायद कोरोना की वजह से आवाम को रिलीफ दिया था आवाम का सोच कर, क्या आपको ये लगता है? कोरोना तो बहुत पुरानी बात है ना, ये अब की बात है। मेरे पास पिछले बिल ये देखें ना ऊपर पड़े हुए हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाएं तो मेरे पास ये पिछले बिल ऊपर पड़े हुए हैं, जिन्होंने जब इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये रिलीफ देना शुरू किया है। अब उससे डबल बल्कि ट्रिपल मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने निकालना शुरू कर दिया हमारे से। मैंने दफ्तर फ़ोन किया है तो 118 पे वो कह रहे जी ये आपको जमा कराने पड़ेंगे। दफ्तर गया हूँ सुबह, वो कहने लगे जी आज तो छुट्टी है लेकिन जो करेंगे ना ये परसों करेंगे। तो मेरा नहीं कुछ ख्याल करता कि ये इनका कुछ बनेगा। तो ये अब हमारे साथ क्या होगा, या तो ये गवर्नमेंट ज़्यादा जानती है और या हम खुद ज़्यादा जानते हैं। मरियम नवाज ने कहा था ना कि 100 यूनिट होंगे तो बिल नहीं आएगा, या 300 से कम यूनिट होंगे तो बहुत ही कम बिल आएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उन्होंने जो कम मैं बताएं, वो इन्होंने पास करना था लेकिन पीटीआई वाले अदालत में चले गए, उन्होंने पास होने नहीं दिया ये बिल, ठीक है। और 20 दिन हमारी शॉप्स की लाइट नहीं है, फिर 409 यूनिट इन्होंने डाल दिए। ये इसका क्या इंसाफ हमें मिलेगा? किसी ने कोई इंसाफ नहीं देना, हमने ऐसी जलील होना सारी ज़िंदगी, ठीक है। देख लें आपके सामने है सर। तो ये लाइट किस वजह से नहीं आई? आपने कंप्लेन वगैरह की? 3600 कंप्लेनें हुई हैं यहाँ से, पर कोई आते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल उनको जाके एहतजाज किया, फिर आगे उन्होंने लाइट से ही की है। 20 से 25 दिन हम लोग बिना लाइट के बैठे रहे हैं, और ऊपर ईद के दिन थे तब। तो अभी मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। सुबह आते हैं रात को चले जाते हैं, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। और बिल देखें आप किस तरह आ रहे हैं, खर्चे अखराजात उतने ही हैं लेकिन काम कोई नहीं है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो काम है। अभी ये बिल आप जमा करवाएंगे? क्या हालात हैं? उन्होंने आगे मीटर उतार देने, अगर ना जमा करवाए तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमने जैसे भी जमा करवाने हैं। पहले तो हम उनके पास जाएंगे कि इसका शायद कोई हल करें, अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो जमा तो करानी है। हल वैसे कोई नहीं है लेकिन जमा तो करानी है ना। फिर भी अगर हल कर देंगे तो उनकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो फिर मजबूरी है, जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी बड़ी परेशानी है, तो लिहाजा हमारी गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से, कि आपकी मेहरबानी है, कोई हमारे हाल पे जो है ना वो रहम करें। अब तो उन वज़ीर आला बन गए हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि इसका कोई हल निकालें। अवाम पहले इनके बड़ी ख़िलाफ़ है, आते साथ ही लोगों ने ये कहा कि इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी है, हालांकि जबकि ये सारा जो है ना क्रेडिट इमरान खान को जाता है। वो सारा कुछ ये करके गए हैं, जो भी हालात 4 साल में उन्होंने किए हैं ये सारी अवाम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, खाली मैं या आप नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि 4 सालों में उन्होंने क्या किया। तो अब हमजा शहबाज साहब से गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है, कुछ ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका।
तो नाज़रीन, आज हमने आपको अवाम के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिस पर बहुत कम बात होती है, उससे आज हमने आपको मिलवाया। अवाम जो है इस महीने जो बिल आया है, यूनिट जो है कम है, बिल बहुत ज़्यादा है, अवाम इसको लेकर बहुत परेशान है। आपने अवाम के जो रद्द अमल है वो आपने देखे। तो इसी के साथ NPG मीडिया से अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल NPG मीडिया को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।